एंटर हो गए हैं फिर से इंडिया में। यहीं पीछे ही नेपाल का बॉर्डर था जो अभी, बट जाते टाइम तो वो चेक हुआ था, परमिट वगैरह बनाना पड़ा था। मुझे ये लगा कि वापस आते टाइम वो चेक करेंगे परमिट के लिए, क्योंकि मेरा था 3 दिन का, और आज अभी जो निकल रही हूँ ना मैं, तो ये 4th डे है। बट उन्होंने किसी ने मांगा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। गाड़ी वगैरह को तो चेक कर रहे थे, कार को, इन सबको। स्कूटी बाइक इनको मेरे सामने किसी की चेक कर ही नहीं रहे थे, और मैं आराम आराम से ही, मैंने सोचा कोई रोकेगा तो ठीक है, बट किसी ने नहीं रोका तो आ गए वहाँ से। इटारी में मैं कहीं गई नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ के कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाए। घर पे ही थी, घर पे ही रेस्ट किया, जिनके घर गई थी वहीं घर पे ही रहे। और फिर मैंने घर के तो वीडियोस वगैरह नहीं बनाए, अच्छा नहीं लगता। सो ऐसा था। अब चल रहे हैं वापस, बिहार एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू बिहार वंस अगेन। अब ये सामने से हाईवे आ जाएगा। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया घर पे ही, निकलने से पहले उन्होंने बना दिया था। कह रहे थे भाभी तो कि साथ में ले जाओ कुछ खाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मिल जाएगा, इतना तो वो रहता भी नहीं है ना कि कहाँ रुके खाएं करें। सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छा खासा। जल्दी से भूख लगेगी नहीं, जब लगेगी तब रुक के कहीं खा लेंगे कुछ हल्का फुल्का। फिर से वही ट्रैफिक मिलेगा लगता है। ट्रैफिक ही बहुत बुरा लगता है बस। सडन आसाम जाने का प्लान कैंसिल हुआ, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ एंड डेस्टिनेशन स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसे डिक्लेयर करूंगी ही नहीं। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब जब मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जैसे ढाका में भी था कि आगे वहाँ जाऊंगी कॉक्स बाजार, बट फिर नहीं जा पाई। और जब ऐसा रहता है कि डिक्लेयर नहीं करती, कि जब ठीक है निकल पड़े हैं, देखते हैं करके, तब मेरा ट्रिप जरूर कंप्लीट हो जाता है। ये हर बार का है, मैंने हर बार ही देखा है। नेक्स्ट टाइम वही है, एंड डेस्टिनेशन पहले से ही नहीं बताऊंगी, बस ये कि स्टार्ट कर लिया और फिलहाल कहाँ पहुँचना है बस वहीं तक ही, आगे का आगे सोचेंगे। वो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। वही ना, जयपुर पहुंचने के बाद फिर से ट्रिप स्टार्ट करनी है 2-3 दिन में ही। ज़्यादा इस बार रुकना नहीं है, हर बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले भी 2 मंथ का गैप हो गया, उसके बाद 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ आई थिंक दिवाली के टाइम पे। इस बार वैसा नहीं होगा, 2-3 दिन में ही निकलना है मुझे आगे। कहाँ निकलना है वो अभी मैं मतलब सोचा तो है, बट मैं बताऊंगी ही नहीं, देखते हैं। यहाँ से है मुजफ्फरपुर करीब करीब 70 किलोमीटर। 70 भी नहीं है, मतलब उससे भी 1-2 कम ही होगा। कहीं रुकी नहीं बीच में, मतलब खाने वगैरह के लिए ना। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, फिर उतना भूख लगी नहीं। 62 ही है एक्चुअली, मैंने लास्ट 70 देखा था, अभी 62 है। पहुंच जाएंगे, अब तो ज़्यादा दूर नहीं है। मेन तो ये है कि अब एंटर करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ट्रैफिक। मेन वो वही था, मुजफ्फरनगर के आसपास ही, और वो वही मिलने वाला है फिर से। वही ना, क्या कर सकते हैं। पहुंच तो गए खैर टाइम पर ही ऑलमोस्ट, आज जल्दी ही आ गए। पिछली बार तो यहाँ पहुंची थी तब तो रात ही हो गई थी। अभी तो 2:30 बज रही है, तो 2:30 अभी है, अप्रॉक्स 1 आवर और मान लो तो भी 3:34 तक तो पहुंच ही जाएंगे। स्टे का ऐसा है, लास्ट टाइम जहाँ रुकी थी वहीं सोच रही हूँ रुक जाऊँ, सही रहेगा, कहीं देखने करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा। सो ऐसा है। इस साइड ना पीछे सिंगाड़े वगैरह की खेती शायद काफ़ी होती है, जगह जगह। जब गई थी तभी देखा था, अभी भी दोनों साइड में काफ़ी लोग सिंगाड़े बेच रहे थे। इधर तो नहीं दिख रहे, पीछे थे। एक जगह रुक के बस चाय पी थी, फिर वापस चल पड़ी। मैं सोचा जल्दी पहुंच जाते हैं, सही रहेगा।
भाई कितना पॉल्यूशन करेगी ये बस, समझ नहीं आता। इतने रूल्स वगैरह होने के बावजूद भी ये बसेस वगैरह को कोई रोकता नहीं है क्या? पर्सनल गाड़ियों का तो अगर आप पॉल्यूशन नहीं करवाओ तो सीधा चालान कर देते हैं, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। 61। काफी जगह अभी भी वही ना, ये रोड क्रॉस करने वाले, और ये मतलब अब यहाँ पे तो ठीक है ट्रैफिक है, आप थोड़ा स्लो चल रहे हो, वहां पे तो इतनी स्पीड से चलते हैं तो भी कोई ना कोई बीच में सडनली आ जाते हैं रोड क्रॉस करने वाले, वो बड़ी दिक्कत होती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहुंच गई थी इटारी शाम को 6:30 बजे तक, और मेरे एक फ्रेंड आ गए थे वहाँ पे पिक करने। जिनके यहाँ मैं गई थी वो एक्चुअली कहीं बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा दूसरे फ्रेंड आ जाएंगे पिक करने, कोई ना। तो उस रात हम उन्हीं के ही घर रुके थे, और लास्ट टाइम मैंने उनके बारे में बताया भी था। इटारी में वो मतलब बहुत अच्छे सिंगर है, गिटार वगैरह बजाते हैं, काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं। उस टाइम मैं उनका वीडियो दे नहीं पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया था गुवाहाटी में, और उसके बाद मैंने वो वीडियोस वगैरह एडिट किए थे। बट इस बार मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, और उनका जो उन्होंने सॉन्ग मतलब गिटार पे बजा के सुनाया था वो मैं ज़रूर इसमें अपलोड करूँगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever सो शाम को वहाँ पहुँचे, नेक्स्ट डे वहीं घर जाके, और 3-4 दिन लाइक घर पे ही रही। मैं कहीं गई नहीं इस बार, लास्ट टाइम तो गई थी, इस बार मैं कहीं गई नहीं, इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। सो थोड़ा सा रेस्ट हो गया क्योंकि कंटिन्यू चल रहे थे कब से, तो 3-4 दिन का थोड़ा रेस्ट हो गया घर पे। ऐसा था। कल सुबह मैं वहाँ से निकल गई, हाँ करीब 11 बजे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके 11 बजे मैं निकल गई थी, और यहाँ आ गई शाम के 4 बजे, उसी जगह जहाँ पहले मैंने स्टे लिया था। सो ऐसा है
और यहाँ पे तो खैर खास कुछ घूमने का मतलब ऐसा कोई प्लान था भी नहीं। जहाँ लास्ट टाइम मैंने डिनर किया था वहीं शाम को आके खाना वाना खाया, रेस्ट किया। अब यहाँ से निकलना है। अब 2 प्लान है क्योंकि मेरे को वाराणसी जाना था। वाराणसी यहाँ से दिखा रहा है 300 किलोमीटर्स, बट टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। मे बी रोड्स वगैरह सही नहीं है, इस वजह से 7 आवर दिखा रहा है। दूसरा ये रहेगा कि या तो वापस से गोरखपुर जाए, गोरखपुर से फिर मैं कल वाराणसी के लिए निकलूँ। सो लेट्स सी, अभी कुछ प्लान किया नहीं है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगी, उसके बाद देखती हूँ और किसी से पूछ भी लूँगी नीचे जो है कि लाइक सही में रास्ता इतना ख़राब है या क्या सीन है। गूगल पे तो दिखा रहा है 7 आवर्स, गूगल पे जितना मैप पे जितना टाइम दिखाता है उससे ज़्यादा ही लेता है, ये अब तक का मेरे एक्सपीरियंस है। सो देखते हैं, अभी निकलती हूँ मैं यहाँ से और फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाना है।